अरे हाँ भाई, हेलो, कौन सा दरवाजा का हाथ मारा है? अरे लाइव चल रहा है यू हद नहीं कर रहा भाई। कौन है यू दरवाजा तोड़ दिया होता? ये भाई कोई राजनीति वाला भी उसका वोट मांगना गया होगा। गेट पे ये थी, आम आदमी पार्टी खड़ी है, बीजेपी खड़ी है, कांग्रेस खड़ी है। ठाकुर साहब क्या लगता है पूर्वांचल के भाई बहन किसके साथ? लेकिन यदि 40,000 वोटर को हम लगभग अंदाजा लगाएं तो उसमें से कितने वोटर बीजेपी के साथ लग रहे हैं? क्योंकि आप उठते बैठते हैं, आते जाते हैं, आपसे पूछते भी होंगे। 25 से 30,000 वोटर बीजेपी के साथ जाएगा। क्या आप बीजेपी को अच्छा मानते इसलिए आप कह रहे हैं या टेक्निकल पॉइंट? बीजेपी की जो गारंटी है, बीजेपी का जो काम हो रहा है, जो 2014 से जो मोदी जी ने जो काम किया है, उससे बहुत खुश हैं। जिनके पास फैसिलिटी हेल्थ की नहीं थी, एजुकेशन की नहीं थी और बिजली से त्रस्त थे, बिजली के बिल से, उनके लिए तो कहीं ना कहीं गरीबी के जख्म पे मरहम पट्टी लगाने का काम। तो आज भी बिजली के बिल से त्रस्त है, आज भी बिजली के बिल से त्रस्त है कि कितने आप चेक कर लो। अभी मैं चेक करा देता हूँ अनऑथराइज कॉलोनी में जा करके 10% आदमी होंगे जिनका कि जीरो बिल आ रहा है। वो अपनी रैलियों में आवाज लगाते हैं, मेरे बिहार वाले भाइयों, यूपी वाले भाइयों, आपको 15 से 20,000 रुपये मैं ही बचा के दूंगा और यदि ये आ गए बीजेपी वाले तो 15-20,000 रुपये कहाँ से लाओगे? हाँ, सही कह रहे हैं केजरीवाल जी कि 500 रुपये का टिकट लेके बिहारी आता है और 5 लाख का इलाज करा के चला जाता है। ये भी केजरीवाल जी नहीं बोला था, आप लोग पत्रकार हैं, आप लोग जानते हैं। जब शुरू में केजरीवाल साहब आए तो दूसरी टर्म में आने से पहले पहला टर्म जो था उसमें जो बूम था और दूसरी टर्म में जो बूम था, अब उतना ही बूम है या डाउन है? क्या लगता है? बहुत डाउन है। कारण क्या है? उनकी झूठ, मैं ये दूंगा वो दूंगा, जमुना जी मैं नहीं करा पाया जी, सीवर मैं नहीं करा पाया जी, जितने भी प्रचार इन्होंने किया है सारे झूठ के झूठ। अब इनको दोबारा चुन करके क्या करना है? एलजी वही रहना है, पीएम वही रहना है, सब कुछ वही रहना है, तो ये क्या बदल देगा? एलसीडी भी अब तो केजरीवाल साहब एलसीडी भी उनके पास है, पूरे का ढेर देख लो। अभी आप मेरे साथ कॉलोनी में चलिए, ऑन द कैमरा मैं कह रहा हूँ, चलिए जाकर के देखिए सफाई व्यवस्था क्या है। ऊपर हो जाए तो आप इनसे हम पूछ, अरे हाँ भाई, हेलो, कौन सा दरवाजा का हाथ मारा है? अरे लाइव चल रहा है यू हद नहीं कर रहा भाई। कौन है यू दरवाजा तोड़ दिया होता? ये भाई कोई राजनीति वाला भी उसका वोट मांगना गया होगा। है जी ठाकुर साहब, राम राम मान दो। राम राम जी, राम राम। हो सकता कोई वोट मांगना गया वहां पे। यदि देखो गेट पे यदि आम आदमी पार्टी खड़ी है, बीजेपी खड़ी है, कांग्रेस खड़ी है, ठाकुर साहब क्या लगता है पूर्वांचल के भाई बहन किसके साथ है? नजफगढ़ की बात करेंगे। नजफगढ़ की बात कर रहा हूँ तो पूर्वांचल के टेक्निकल तरीके से बताना बिल्कुल आप। जो बिल्कुल ही लोअर क्लास के लोग, जो किराएदार लोग हैं, उनको तो किसी से कोई मतलब है नहीं, न बिजली का फ्री, न पानी फ्री, न मोहल्ला क्लिनिक फ्री, न कुछ। वो तो किराएदार हैं और मकान मालिक उनसे मनमाना बिजली का बिल वसूलते हैं। उसके ऊपर चलो 25 गज 50 गज में जो लोग रहते हैं उनका तो थोड़ा झुकाव है, झाड़ू के साथ है। उसके ऊपर चलो तो मेरे हिसाब से जो मैं समाज में घूमता हूँ, देखता हूँ, करता हूँ, तो बीजेपी के साथ उसके ऊपर के क्लास है, उसमें 70-80% लोग। चलिए मान लीजिए अब ये लगभग 40,000 वोटर हैं। 40,000 वोटर में कितना खड़ा है बीजेपी के साथ? क्योंकि कांग्रेस तो ना फ्रेम में दिख रही ना प्रेम में दिख रही कहीं अभी। लेकिन यदि 40,000 वोटर को हम लगभग अंदाजा लगाएं तो उसमें से कितने वोटर बीजेपी के साथ लग रहे हैं? क्योंकि आप उठते बैठते हैं, आते जाते हैं, आपसे पूछते भी होंगे। 25 से 30,000 वोटर बीजेपी के साथ जाएगा। बीजेपी के साथ ये आपको कहीं ना कहीं, क्या आप बीजेपी को अच्छा मानते इसलिए आप कह रहे हैं या टेक्निकल पॉइंट है कोई? टेक्निकल पॉइंट भी है कि बीजेपी के को जो इसलिए नहीं कि जो बीजेपी के सब कैडर हैं, 25,000 20,000 में 5,000 10,000 बीजेपी के कैडर होंगे, लेकिन उनके कामों से प्रभावित हैं लोग। जो बीजेपी की जो गारंटी है, बीजेपी का जो काम हो रहा है, जो 2014 से जो मोदी जी ने जो काम किया है, उससे बहुत खुश हैं लोग। लेकिन केजरीवाल से भी खुश हैं भाई। जिस तरह जो गरीब तबका है पूर्वांचल के भाई बहनों का, उनके जिनके पास फैसिलिटी हेल्थ की नहीं थी, एजुकेशन की नहीं थी और बिजली से त्रस्त थे, बिजली के बिल से, उनके लिए तो कहीं ना कहीं जख्मों पे, गरीबी के जख्म पे मरहम पट्टी लगाने का काम। तो आज भी बिजली के बिल से त्रस्त है, आज भी बिजली के बिल से त्रस्त है कि कितने आप चेक कर लो। अभी मैं चेक करा देता हूँ अनऑथराइज कॉलोनी में जा करके 10% आदमी होंगे जिनका कि जीरो बिल आ रहा है। अच्छा, गरीबी में भी, और उसके बाद उसका पैसा वहां से आ रहा है। अनाप शनाप बिल बन रहा है, पानी के बिल अनाप शनाप बन रहा है। आप चले जाओ मोहल्ला क्लिनिक में, अब तो मोहल्ला क्लिनिक काफी दिन से बंद है, जांच चल रहा है। वहाँ की जो दवाई मिलती है आपको, तो दवाई खा करके कुछ भी कर लो
सारा गलत सलत दवाई, हम तो कभी गए नहीं। जो लोग बताते हैं कि जाते हैं, हम लोगों को तो कोई उसका फायदा है नहीं। आप गए नहीं तो आपको कैसे पता चलेगा कैसा है वहाँ? मोहल्ले में है, पर हमारे घर से 100 मीटर दूरी पर मोहल्ला क्लिनिक है। तो लोग आते जाते मिलते रहते हैं, तो जाते रहते हैं, देखते रहते हैं। तो उससे ज्यादा तो हमारे पास जो लोग आते हैं तो उनको हम सरकारी हॉस्पिटल में भेज देते हैं, तुम वहां से इलाज करा लो। जो हमने मेरे से तो जो अपना से मदद हो पाता है मैं मदद कर देता हूँ। नहीं, केजरीवाल साहब तो कहते हैं भी एक गरीब जो आदमी है, खासकर भी वो अपनी रैलियों में आवाज लगाते हैं, मेरे बिहार वाले भाइयों, यूपी वाले भाइयों, आपको 15 से 20 हजार रुपये मैं ही बचा के दूंगा, और यदि ये आ गए बीजेपी वाले तो 15-20 हजार रुपये कहाँ से लाओगे? हाँ, सही कह रहे हैं केजरीवाल जी कि 500 रुपये का टिकट लेके बिहारी आता है और 5 लाख का इलाज करा के चला जाता है। ये भी केजरीवाल जी नहीं बोला था, आप लोग पत्रकार हैं, आप लोग जानते हैं। कोरोना में देखा था आपने किस तरह से भगदड़ मचा करके लोगों को बॉर्डर पे जाके छोड़ दिया था। क्या हाल, क्या दुर्दशा हुई थी। कितने पूर्वांचल के लोगों का लेबर कार्ड बना के दिया है इन्होंने। कितने लोगों का राशन कार्ड बन रहा है। धरातल पे उतरो ना। अभी आप चलो, मैं क्या कर रहा हूँ, डोर टू डोर में आपको करवाता हूँ। आप तो नॉन पॉलिटिकल पत्रकार हो, तो उनसे पूछिए जाकर के कि आपको केजरीवाल से क्या क्या मिल रहा है। हाँ, जिसका घर है 25 गज 50 गज है उसका, तो उसको जो यहाँ का आधार कार्ड होगा। जिसका राशन कार्ड नहीं है उसका राशन कार्ड नहीं बना है। जिसका राशन कार्ड है उसको अपना बेनिफिट मिलता है यहाँ का। बस में महिलाओं की टिकट तो फ्री है ना? हाँ, तो कितने लोग जो काम करके, लेबर की बीवी है, बच्चे हैं, वो कितने लोग जाते हैं बस में, आप बताओ। अनऑथराइज कॉलोनी में दे तो रहा है ना आप? दे रहा है, वही तो कर रहा हूँ। लोअर मिडिल क्लास, बिल्कुल लोअर क्लास नहीं, लोअर मिडिल क्लास के जो माता बहनें जो बस में सफर करती है, उनको इसका बेनिफिट मिल रहा है। और उसका बेनिफिट मिल रहा है तो इसका बेनिफिट वो दे भी रहे हैं उन लोगों को। उसका मिल रही है, बदले में वोट मिल रही है। बिल्कुल। आप कितने साल से यहाँ पे? मैं 94 से हूँ यहाँ पे। अच्छा, देखो, जब शुरू में केजरीवाल साहब आए तो दूसरी टर्म में आने से पहले पहला टर्म जो था उसमें जो बूम था और दूसरी टर्म में जो बूम था, अब उतना ही बूम है या डाउन है, क्या लगता है आपको? बहुत डाउन है, बहुत डाउन है। कारण क्या है? उनकी झूठ, फॉल्स कमिटमेंट। मैं ये दूंगा, वो दूंगा, जमुना जी मैं नहीं करा पाया जी, सीवर मैं नहीं करा पाया जी, रोड नहीं बनवा पाया जी। तो 5 साल मांग रहे हैं ना, मौका मांग तो रहे, एक बार 5 साल और दे तो फिर कर देंगे। तो उसके बाद इसकी क्या गारंटी है? 2100 रुपये महीना यहाँ का गारंटी दिया है ना उन्होंने महिलाओं को, गारंटी कार्ड है। तो उसको दे दिया, पंजाब में दे दिया। 3 साल कितना हो गया, 2 साल या 3 साल हो गया ना? 2.5 साल हो। हाँ, 2.5 साल हो गया, तो पंजाब में दे दिया किसी को। आप बताओ ना, आप लोग को तो ज्यादा जानकारी होगी। अब फिर भी कितनी रोड आप दिल्ली में घूमते हो, आप अनऑथराइज कॉलोनी में चल के देखो कैसे पानी निकलने का, सीवर का पानी रोड पे भरा हुआ है। जहाँ सीवर नहीं है, नाले का पानी रोड पे भरा हुआ है। मैं द्वारका गया था और वहाँ छठ घाट है, आपको पता भी होगा। द्वारका में छठ घाट है एक, हालांकि हम बैठे हैं नजफगढ़ विधानसभा में। कहाँ पे, कौन से सेक्टर में? ये सेक्टर मेरे को ध्यान नहीं, लेकिन द्वारका का छठ घाट पे मैं गया। हाँ, पूरे द्वारका में एक भी छठ घाट नहीं है, मैं बोल सकता हूँ। डाबरी में है, मटियाला में है, मैं बता रहा हूँ ना, नाम नहीं जाना होगा मेरे को कौन सा घाट। ककरोला में है, ककरोला के साइड में, उसको भी अब द्वारका ही लोग बोलते हैं। मिला के मेरा कहने का मतलब ये, वो बिहार से थे, पता नहीं उत्तर प्रदेश से, बाहर से थे, वो पूर्वांचल के थे, और वो महिलाएं थी। वो कह रहे थे भी हमें तो वो अच्छा लगता है जिसने हमारे को पहली बार पानी घर तक पहुंचाया, नहीं तो हम मटके पे उठा के सर पे तब पानी लाते थे। वो भी तो कितने % लोगों के घर में पानी पहुंच गया? आज टैंकर नहीं चल रहा है दिल्ली में, टैंकर मुक्त हो गया दिल्ली में पानी का। देख रहे हैं कितना पानी, और जिसके घर में पानी आ रहा है नल से, तो देखो काला पानी, जैसे मोबिल जरा हुआ मोबिल निकल रहा है उसमें से। तो आप कहना चाह रहे जो घाट के लिए जितने भी प्रचार इन्होंने किया है, सारे झूठ के झूठ। मैं चैलेंज से कहता हूँ, खास करके अपने नजफगढ़ विधानसभा में, द्वारका विधानसभा में, मटियाला विधानसभा में, एक भी छठ घाट के प्रतिनिधि को, सारे छठ घाट का ग्रुप है मेरे पास। अच्छा, तो आप ये कहना चाह रहे हो, 1 रुपया से मदद किया हो, हम मेरे छठ पूजा समिति को तो मदद की जरूरत ही नहीं है। हम लोग भगवान की दया से इतने साधन संपन्न हैं जो मुझे तो कोई जरूरत नहीं पड़ती है। लेकिन जिसको, जो गरीब गुरबा लोग हैं, उसको हम लोग मदद करते। इन्होंने कोई अगर 5 रुपया का कोई मदद किया हो तो बताइए। अच्छा, मतलब आप ये कहना चाह रहे हो जो भी स्कीमें होती हैं वो ऊपर से 100% चलती हैं, तो गरीब तक कितने % तक रहते हैं? वही राजीव गांधी वाली बात, ऊपर का 1 रुपया, नीचे 15 पैसा। हाँ, ये कह रहे हैं। हाँ, तो ये तो आप कह रहे हो, जैसे आपको जरूरत नहीं है, ना तो आपको मोहल्ला क्लिनिक की जरूरत है, ना आपको बस की फ्री की सर्विस की जरूरत है, ना आपको बिजली बिल में फ्री चाहिए। ये आप संपन्न हैं जिस तरह,
हालांकि, लेकिन जो गरीब हैं पूर्वांचल के भाई बहन, उनको भी ऐसा लगता है जो जैसा आपको लग रहा है? उनको मेरे से ज्यादा लगता है कि हम लोगों को बदनाम करके, हम लोगों को लूट करके, हम लोगों को ये करके, और ये अब हर कॉलोनी में आप चलिए कि जितने भी घेर बने हुए 500-400 गज में जो लोग मकान बनाए हुए हैं, सब में सब किराए पे रहता है। अगर मैं बिजली बिल पे करता हूँ 4 रुपए, 5 रुपए, 7 रुपए, तो वो बिजली बिल पे करता है 16 रुपए। मकान मालिक उससे 16 रुपए लेता है सब मीटर लगा करके। ये तो बिजली का झटका लगा, फिर जोर का झटका, जोर से। उसको क्या बेनिफिट मिल रहा है? तो फिर उसमें केजरीवाल का कसूर थोड़ा, वो तो मकान मालिक करा गड़बड़। तो केजरीवाल अभी अब कह रहा है ना, आपने सुना होगा चुनावी में उन्होंने एक और जुमला निकाला है कि केजरीवाल के लिए भी बिजली, केजरीवाल कहते हैं इसका, किराएदार के लिए भी बिजली फ्री। अब उनके दिमाग में आया कि ये तो लूटे जा रहे हैं, शोषण हो रहा है इनका, तो जो कमा के आते हैं उसमें दे देते हैं। चलो फिर ये समस्या पे ध्यान तो दिया केजरीवाल साहब ने कि भाई किराएदार का भी फ्री? तो बहुत, जमुना जी भी जाकर के कभी किसी जमाने। अच्छा एक बात बताओ, अब इनको दोबारा चुन करके क्या करना है? एलजी वही रहना है, पीएम वही रहना है, सब कुछ वही रहना है, तो ये क्या बदल देगा? आप रोज झगड़ा करते रहेंगे जी भाई मेरे को केंद्र से ये नहीं मिल रहा है, एलजी साहब काम नहीं करने दे रहे हैं, तो ये अब कौन सा चमत्कार हो जाएगा कि सब कुछ पलट जाएगा? फिर तो झगड़ा का झगड़ा वही का वही रहेगा ना। नहीं, एमसीडी भी अब तो केजरीवाल साहब, एमसीडी भी उनके पास है, कूड़े का ढेर देख लो। अभी आप मेरे साथ कॉलोनी में चलिए, ऑन द कैमरा मैं कह रहा हूँ, चलिए जाकर के देखिए सफाई व्यवस्था क्या है। यानी कि ग्राउंड रियलिटी इन स्कीमों से वंचित है, ग्राउंड पे आप कह रहे हो? बिल्कुल वंचित है। चलो ये फिलहाल देखो, ये बड़ी बात है अपने आप में, क्योंकि गरीब के लिए जब हम सर्वे करते हैं तो आमतौर पे पब्लिक में परसेप्शन है गरीब तो केजरीवाल का पक्का है, उनके दिल में तो ये है, दिल्ली में तो केजरीवाल। और आप कह रहे हो भाई वो स्कीम में वो वादे, वो इम्प्लीमेंटेशन नहीं है जो ऊपर से हटके है, जिसको बेनिफिट मिल रहा है उसका बेनिफिट है और उसके दिल में है, और वो केजरीवाल को देगा वोट देगा। जिसको 0 बिजली बिल आ रही है, जिसकी बीवी कहीं भी जा रही है काम करने, बस से ट्रेवलिंग कर रही है, हॉस्पिटल जा रही है, कहीं जा रही है, जिसके बच्चे स्कूल जा रहे हैं, तो इसमें नो डाउट, मैं पॉलिटिकल बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जिसको इस सब चीज का बेनिफिट नहीं है, और उससे भी गरीब वो लोग हैं जो 2000 रुपए के कमरे में रहते हैं और 4000 रुपया बिजली का बिल देते हैं, उसके घर में पानी का कनेक्शन नहीं है, सबमर्सिबल से पानी भरता है, उसका भी बिल उसी को देना पड़ता है। चलो ये कुछ इसी बात है भाई, जो पूर्वांचल के वोटर पर बहुत तगड़ी राजनीति इस टाइम सियासत चल रही है पूरी दिल्ली में, और लगभग पूर्वांचल के हर विधानसभा में मिल ही जाएंगे जी पूर्वांचल के। तो ये नजफगढ़ विधानसभा की हमने बात करी, और के.एम. ठाकुर साहब हैं जो कितने साल से आप यहाँ हो? 94 से, यानी कि 25 और 6 30-31 साल से, 30-31 साल से के.एम. ठाकुर जी। और ये कह रहे हैं भाई मैं ठेकेदार नहीं, मैं सेवादार हूँ, जो भी पूर्वांचल के भाई बहनों के सुख दुख की, जो उनकी समस्याएं होती है, सुख दुख में उनके साथ खड़े हो जाते हैं, उनकी हेल्प करते हैं, या फिर जो भी उनकी किसी प्रकार की से मदद होती है। लेकिन एक बड़ी बात है, क्या पूर्वांचल के वोटर के अंदर अब कंफ्यूजन आ चुका है? क्या उसको लग रहा है कि भाई केजरीवाल साहब जो कहते हैं वो होता नहीं? वो कहते हैं ना, जो होता है वो दिखता नहीं, जो दिखता है वो होता नहीं। तो ये तो भाई 5 तारीख को वोट पड़ेंगी और 8 तारीख में नतीजे होंगे, तब पता चल जाएगा। लेकिन फिलहाल जो के.एम. ठाकुर साहब कह रहे हैं, ये कह रहे हैं पूर्वांचल में यदि यहाँ लगभग 40,000 वोट का आंकलन है हमारा, 15,000 के आसपास कह रहे हैं केजरीवाल साहब के पास जाएंगी, 20 से 25,000, 10 से 15 केजरीवाल को और 20 से 25,000 वोट बीजेपी को, ऐसा कह रहे हैं। बिल्कुल ठीक। चलो वो तो है कि भाई ये पूर्वांचल वाले भाई हैं, इनके साथ मैं थोड़ा पोलाइट में बोलूंगा, हरियाणवी शायद आपको कम समझे हैं। बिटोड़ा क्यों है? बिटोड़ा कूप क्या होता है? कूप तो मैं कुएं को बोलते हैं, कूप। नहीं, कूप वो कूप होता है जो तूड़ा होता है ना, तूड़े को, भूसे को लोकर बना देते हैं, कूप बना देते हैं खेतों में, हाँ। तूड़े का लोकर। और बिटोड़ा होता है जो उपले होते हैं ठेपड़ी गोद से, गोबर से बनते हैं, उसका लोकर होता है बिटोड़ा। ये ठेठ शब्द है हरियाणवी के। चलो कर दो शेर भाई, बहुत बहुत धन्यवाद। कर दो, अरे तू कर दे क्लोज ही ना।